हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारी टॉपिक्स को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या स्टॉक मार्केट वापस यहाँ पे हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिलने वाला है। क्या मार्केट मंडे को जब ओपन होगा क्या वहाँ पे गिरावट आ सकती है, क्या स्टॉक मार्केट खतरे में। बहुत सारे लोगों के ऐसे ही सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, ये एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जहाँ पे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 4 से 5 पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जिसके बाद आप लोग खुद यहाँ पे समझ सकते हो कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, एंड वहाँ पे बजाज फाइनेंस वर्सेस फिनसर्व, इन दोनों में डिफरेंस क्या है शेयर का एंड कौन सा खरीदना चाहिए, वीडियो मैंने सुबह अपलोड कर दिया। अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लेना, जो कि डिफरेंस आप लोगों को नहीं पता होगा तो लाइफ टाइम अभी आप लोगों का जो डाउट था वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। उसी के साथ साथ कौन सा अच्छा है निवेश के लिए ये भी मैंने वहाँ पे बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल हमारे टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 9600 रफली आप पकड़ सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से हाई लेवल पे यहाँ पे आ चुका है। बट यहाँ पे यही सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप पिछले 5 दिन देखोगे यहीं पे मार्केट बहुत तेज़ी से भागा है। मतलब पिछले 5 दिन अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा मार्केट 9000 के भी नीचे चल रहा था, एंड उसके बाद आज हम लोग को इतनी ज़बरदस्त जंप। सो ये 5 दिन में ऐसा क्या हुआ है, क्या ज़बरदस्त कोई अच्छी न्यूज़ आई है, क्या मार्केट में कोई बदलाव आया है, इकोनॉमिक कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है, या फिर आगे फोरकास्ट कोई ऐसा होने वाला है जिसके बदौलत मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग को स्ट्रांगली देखने को नहीं मिली है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि विदेश मार्केट से एक अच्छे संकेत आ रहे थे, अमेरिकन बाजार से अच्छे संकेत आ रहे थे, एंड यस सबसे बड़ा रीज़न वो भी था कि शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई। आप सभी लोग पता है वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हम लोग को देखने को मिले, एंड जो खराब सेक्टर थे वहाँ पे शॉर्ट किया था, वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की वजह से मार्केट यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला है। बट उसी के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी देखेंगे जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में आगे जाके आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में जैसे मैंने कहा 4 से 5 वजह बताने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहली वजह इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, एंड वो आप लोगों को अभी तक पता भी चल चुकी है कि जीडीपी से रिलेटेड। यस दोस्तों, ये एक वजह है। उसके बाद 3 से 4 और वजह है, वो भी देख लेना, जो यूजुअली कोई ज़्यादा कवर नहीं करने वाला है। तो सबसे पहली जीडीपी का डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है, एंड वो डेटा क्या है हम लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। मैं भी फॉर्मेलिटी अपनी तरफ से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप टाइटल में ही यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ है Q4, उसी के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2020 मतलब 1920 की बात करें, जो पुराना हो गया वही। सो उसी की बात अगर हम लोग करेंगे, वो सिंक मतलब यहाँ पे डूब चुका है कितना, लगभग 11 ईयर का लो यहाँ पे डेटा सामने आ चुका है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी यहाँ पे गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। 11 साल की गिरावट, मतलब पिछले अगर हम लोग 11 साल पहले अगर जो डेटा निकालेंगे वो अभी हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत ही दिक्कत हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड एज सच ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोगों को ऑलरेडी पता था कि जीडीपी यहाँ पे श्रिंक होने वाली है। एंड इनफैक्ट जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आने वाले समय में जीडीपी जो है हमारी नेगेटिव में भी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ ग्रोथ को लेकर भी उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा चिंताएं उन्होंने व्यक्त की थी। सो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, बट स्टिल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा है वो अच्छा खासा नहीं है। 11 साल पीछे का डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी की है, जैसे कि कोविड-19 से रिलेटेड जो लॉकडाउन हुआ था, यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो नेशन वाइड लॉकडाउन था वो मार्च 25 से देखने को मिला था, बट बिजनेस एक्टिविटी जो थे ना वो हम लोग को उसके कुछ हफ्ते पहले ही हम लोगों को बंद होते हुए देखने को मिले थे। सो बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो हमारी इकोनॉमी स्लो है चल रही है, उसी के साथ साथ जीडीपी का जो है डेटा पेश किया है वो और भी प्रेशर यहाँ पे ज़रूर इम्पोज करेगा। ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्टेड थे, बट इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आगे का भी डेटा अगर हम लोग देखेंगे, ये तो शुरुआती का डेटा है, आप समझ सकते हो, ये तो अभी अभी शुरुआत का डेटा है। फेब मार्च का डेटा है, अप्रैल का डेटा है, मई का डेटा आप लोग पकड़ सकते हैं। मतलब जो अभी हम लोग देख रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो हम लोग को आगे देखने को मिलने वाला है, तब जाके प्रॉब्लम होगी। तो चलिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं जिससे आप लोग यहाँ पे समझ सकोगे। सो मार्केट में अलग अलग सेक्टर रहते हैं, एंड वैसे आप देख सकते हैं जो कोर सेक्टर है वो यहाँ पे गिर चुके हैं लगभग 38%। यस दोस्तों, ये अप्रैल का डेटा एज द लॉकडाउन हिट ऑल द
8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज सेपरेटली। अगर हम लोग सीमेंट की बात करें तो 86% हम लोगों को श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइज़र की तो 4.5% डाउन है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 6.4% डाउन है। तो सारी चीज़ों में हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका प्रेशर हम लोग को आगे वाले मार्केट में देखने को मिलने वाला है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पे बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है दोस्तों, एंड ये डिक्लाइन हो चुका है। जो कि पहले मार्च में 8.2% था, वो अभी अप्रैल में लगभग 22.8% तक शार्पली यहाँ पे डिक्लाइन गिर चुका है दोस्तों। सो ये आप देख सकते हो। सो पावर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी शेयर्स है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि वहाँ पे अवॉइड करना है। सरकार भी वहाँ पे मदद कर रही है। 90,000 करोड़ का अलग से पैकेज का ऐलान भी, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, उसमें भी पावर जनरेशन के टूवर्ड्स यहाँ पे सरकार ने बता दिया था। बट तभी मैंने कहा था कि कोई भी शेयर हो वहाँ पे यूजुअली आप लोगों ने नहीं जाना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। इसी लॉकडाउन का अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो सब्सटेंशियल लॉस रहेगा प्रोडक्शन के ऊपर, वो कहाँ कहाँ हो सकता है आप देख सकते हो। अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर, वेरियस इंडस्ट्री, जस्ट लाइक है ना, कोल के ऊपर रहेगा, सीमेंट के ऊपर रहेगा, स्टील, नेचुरल गैस रहेगा, रिफाइनरीज रहेंगे, क्रूड ऑयल, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है, उनमें हम लोगों को ये सारा प्रेशर देखने को मिलने वाला है। अगर फाइनेंशियल ईयर 20 की ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेट किया था 4.2%, विच इज़ द लोएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2009 व्हेन द जीडीपी वॉज 3.1%। सो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पीछे 11 ईयर्स, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इतना हम लोगों को स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये भी एस्टिमेट किया गया था कि बाय द एंड ऑफ द फेब की 5% तक के नीचे भी ये डेटा आने वाला है, एंड वैसे हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट सेक्टर ने क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 1.4% डाउन हम लोग को यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो 5.9% की जंप यहाँ पे दिखाई है, जो कि अच्छी बात है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 10.1% की जंप यहाँ पे उन्होंने दिखाई है, जो कि एक थोड़ी सी अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वापस हम लोग को 2.2% यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो यहाँ पे कुछ इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी इंटरेस्टिंग बात बोली गई थी। आप सभी लोगों को पता है, शक्तिकांता दास ने ही बोली थी ये इंपॉर्टेंट चीज़ की, जैसे कि Q1 एंड Q2 में इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें Q3 एंड Q4, यहाँ पे हम लोग को इन्फ्लेशन एज कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को मिलने वाला है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मार्केट को भी आगे जाके फेस करना है, जो कि हम लोग ज़रूर कह सकते कि आगे जाके यहाँ पे मार्केट में प्रेशर ज़रूर क्रिएट हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत ही पॉपुलर रेटिंग एजेंसी इकरा तो ज़रूर पता है, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने प्रेडिक्शन पेश किए, जैसे कि 25% तक का गिरावट हम लोगों को जून क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। बट उसी के साथ साथ इकरा ने एक पॉजिटिव बात भी यहाँ पे कही है कि वी शेप रिकवरी भी यहाँ पे पॉसिबल है, इफ़ यहाँ पे कंडीशन डाला, इफ़ अगर जो ये लॉकडाउन है हम लोगों को बाय द एंड ऑफ जून यहाँ पे लिफ्ट होते हुए देखने को मिला, उठते हुए देखने को मिला, सारी चीज़ें नॉर्मल होते हुए देखने को मिली, तो येस, आने वाली जो रिकवरी रहेगी वी शेप वाली, वो भी तेज़ी से हो सकती है। बट कंडीशन है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि इफ़ अगर लॉकडाउन हट जाता है जून के एंड में, तब हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने वार्न भी किया है, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि लॉकडाउन हट गया तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट आप सभी लोगों को पता है, जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन हट गया, सेकेंड वेव ऑफ एन इन्फेक्शन भी हम लोगों को देखने को मिला है, उसका भी खतरा आ जाता है। इसीलिए आप लोगों ने उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आज लॉकडाउन खुल गया मतलब कल से मार्केट बूम हो जाएगा, बट अगर सेकेंड वेव ऑफ एन इन्फेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा तो मार्केट की होने वाली गिरावट भी उतनी ही रफ्तार से हो सकती है। यही इकरा ने भी कहा है कि बहुत ही सोच समझ कर आप लोगों ने यहाँ पे अपना निवेश करना चाहिए, कैलकुलेट करके ही यहाँ पे सारी चीज़ें करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल एक सच बात है। उसी के साथ साथ अलग अलग एक्सपर्ट ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी तो ऑलरेडी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रही है, एंड अभी भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि वर्स्ट अभी भी आना बाकी है, येट टू कम। यस दोस्तों, लॉकडाउन एक बार पूरा हट जाने दो, उसके बाद रियल पिक्चर सामने आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि लॉकडाउन हट जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लॉकडाउन हट जाने के बाद सेकेंड वेव भी इन्फेक्शन की हो सकती है, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में भी है। एंड उसी के साथ साथ जो ओरिजिनल डेटा रहेगा
वो भी सामने हम यहाँ पे हम लोगों को आते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये सारी चीज़ें जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में एक प्रेशर रहने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा, ये तो फर्स्ट रीज़न ही था जहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की टाइम देने से रिलेटेड। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो कि आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर नोट डाउन कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, निफ्टी ऑटो। यस दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर वाला सेक्टर है। अगर देखा जाए तो इससे भी प्रेशर वाले सेक्टर है, बट वहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ हम लोग को एटलीस्ट कमेंट्री तो सुनने को मिली है। बट ऑटो सेक्टर से रिलेटेड पिछले कई सालों से अभी हम लोग कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा ये पिटते हुए सेक्टर देखने को मिला है। एंड सरकार की तरफ से भी एज सच कोई भी राहत पैकेज की भी हम लोगों को अनाउंसमेंट ऑटो सेक्टर के लिए देखने को नहीं मिली है। बट ऑटो सेक्टर अगर आप देखोगे कि कई दिनों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सेक्टर में पिटाई ज़्यादा होती है वहाँ पे शॉर्ट किया जाता है एफएनओ में, एंड उसकी रिकवरी मतलब कवर करने के लिए बाइंग हो जाती है। तो इसीलिए ऑटो सेक्टर में हम लोगों को ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। आप लोग चाहो तो निफ्टी ऑटो भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि इसका ईयरली परफॉर्मेंस देख लेना। यहाँ पे जितने भी ऑटो सेक्टर के शेयर है हम लोग को ईयरली परफॉर्मेंस बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। बट उसी के साथ साथ अगर आप साइड में देखोगे, साइड में मतलब 30 दिन, पिछले 30 दिन का परफॉर्मेंस देख लेना, सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव में चल रहे हैं। सो ये एक बहुत ही डराने वाला डेटा है, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी किसी को हुआ है तो वो ऑटो सेक्टर को ही हुआ है। एंड आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि मई का मंथ आज 30th है, कल 31st है, वो ख़त्म हो जाएगा। एंड जून 1 को आप सभी लोगों को पता है जब बाज़ार ओपन हो जाएगी, मंडे के ही दिन ऑटो सेक्टर की कंपनियां अपने नंबर्स पेश करेगी कि सेल्स के आंकड़े कितने रहे। आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट टाइम तो ज़ीरो नंबर्स भी पेश किए गए थे। तो इस वक्त भी हम लोग को डेटा वो देखना है कि एक्चुअल में क्या हो चुका है। सो उसके बाद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑटो सेक्टर के अगर नंबर बहुत ही ख़राब आ जाते एक्सपेक्टेशन के भी नीचे, तो ये वापस सेक्टर बाजार के ऊपर जोरदार यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा एंड मार्केट यहाँ पे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये भी एक डेटा है जो कि आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। एंड जो आखिरी और एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग शायद से भूल गए होंगे कि लॉकडाउन 5, यस दोस्तों, लॉकडाउन 4 अभी खत्म होने का आ गया। कल हम लोग को नया गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगा कि लॉकडाउन 5 का क्या होने वाला है। क्या यहाँ पे कंप्लीटली तो नहीं हटेगा, बट जो मेन सिटीज़ है, स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे अगर हम लोग बात देखें, कॉमेंट्री देखें, तो यहाँ पे अभी भी हम लोग को नज़र आ रहा है कि वो रेड जोन के ही अंदर है एंड केसेस कंसिस्टेंटली बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जितने केसेस बढ़ेंगे आप सभी लोगों को पता है उतने ही हम लोग को लॉकडाउन भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जितना लॉकडाउन बढ़ेगा, आप सभी लोगों को पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हुआ था, फाइनेंशियल सेक्टर में जो मोरेटोरियम था वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड वो क्यों बढ़ा था? क्योंकि लॉकडाउन बढ़ चुका था। सो कोरोना वायरस के केस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन बढ़ेगा, लॉकडाउन बढ़ेगा तो मोरेटोरियम का पीरियड जो अभी का भी 3 मंथ का है वो भी आगे हम लोगों को शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो वापस बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए कि लॉकडाउन से रिलेटेड कल क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है। अगर लॉकडाउन ईज भी हो जाता है तो यहाँ पे किस हद तक यहाँ पे कौन कौन से बिजनेसेस को यहाँ पे परमिशन मिल जाती है ओपन होने के लिए, वो भी आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोगों को 1 जून को ही यहाँ पे बाजार के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ और एक इंपॉर्टेंट बात की, तो वो भी आप लोगों को पता है कि क्वार्टर के रिजल्ट, क्वार्टर 4 के ही नंबर हम लोगों ने देख लिए कि कितने हम लोग को ख़राब देखने को मिल रहे हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि Q1 के रिजल्ट किस हद तक ख़राब आ सकते हैं। सो निवेश करना है तो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मार्केट क्रैश हो जाएगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि निवेश बंद करना है। मार्केट क्रैश होता रहेगा, मार्केट कमबैक भी करता है। सो बताने का मकसद ये है कि आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में रहना है, ब्लू चिप स्टॉक में रहना है, लार्ज कैप वाले स्टॉक में रहना है। सो वहाँ पे होने वाला नुकसान कम होता है। एंड रिकवरी भी आप लोगों ने देख ली होगी कि कैसे उन्हीं स्टॉक में रिकवरी तेज़ होती है, तो आप लोग वहाँ पे सेफ रह पाओगे। पर आप मिड कैप में जाओगे, स्मॉल कैप में, तो आप बहुत ही एक रिस्की पैटर्न में आप लोग निवेश करने जा रहे हो। सो वहाँ से अगर आप फंस गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। सो ये सारे डेटा है दोस्तों जिसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं आगे इंडियन मार्केट डिपेंड करता है। एंड आज भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा मार्केट आज भी प्रेशर में ही है। यहाँ पे कोई ऐसी खास बात नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाए। सो कभी भी कोई एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो बाजार को बहुत ही काफ़ी इनफ है बाजार को यहाँ पे ज़ोरदार गिरने के लिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ही संभल कर आप लोगों ने यहाँ पे काम करना चाहिए। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉसिबल रीज़न थे जो कि बाजार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते, उसको क्रैश कर सकते, जो बाजार को खतरे में डाल सकते, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दिए हैं। सो आप लोग भी इसको स्टडी करके अच्छा खासा आगे अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।